चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी, क्या ये आपको चुनौती दिखते हैं? कौन भीम आर्मी। कौन कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज़ लोगों को। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे अपनी जनता इतनी है, हमारे लोग इतने सारे हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जैन साथियों, मैं हूं प्रदीप करौरियाल। आप सबका स्वागत है सत्य किसान हिंदुस्तानी चैनल में। हम आज चर्चा करेंगे सोमेश आज़ाद जी से, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और भीम आर्मी के भी अध्यक्ष हैं, जो अम्बा विधानसभा से। जो सर मुझे बताया, पहले से आपका सबसे पहले आपका स्वागत हमारे सत्य के साथ में। जय भीम साथियों, धन्यवाद बहुत बहुत। और जी हम चर्चा करिए। सर जी बताइए, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो आकाश आनंद जी हैं, जो सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद जी, उनकी सभा थी एक जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। वहाँ पर जो उन्होंने बताया जाए कि मीडिया के जो व्यक्ति ने पूछा है कि वहाँ पर जो भीम आर्मी आपको कितनी टक्कर दे पा रही है, आज़ाद समाज पार्टी कितनी टक्कर दे पा रही है, तो आप उसने जो बोला है कि हम नहीं जानते भीम आर्मी कौन है, छोटी मोटी पार्टी, किसी को हम जानते नहीं कौन है भीम आर्मी। उस पर क्या बोलोगे आप? सबसे पहले आपको धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय कांसीराम। मैं अपने महापुरुषों को चरणों में नमन करते हुए, वीरांगनाओं को नमन करते हुए उसके बाद जवाब देता हूँ। क्योंकि देखो, आपको और सबको दिखाई दे रहा है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया भोपाल में, उसमें उनकी पार्टी द्वारा एक प्रोग्राम किया गया, जो आप पूछ रहे हैं, जो आकाश आनंद जी के द्वारा, कि वो मैंने भी देखा कि उसमें देख रहे हैं कि बार बार बोल रहे हैं कौन भीम आर्मी और कौन चंद्रशेखर आज़ाद। मैं छोटी मोटी चीज़ों को नहीं जानता, ये छोटी मोटी चीज़ों को नहीं जानते। हम इसके लिए जवाब बताते हैं और देते हैं कि देखो, हमारी तरफ से जवाब है कि इनको क्या है कि ये तो एसी में पड़े रहते हैं, ठीक है। इनको क्या जाने कि गर्मी कितनी होती है और किसानों के पास टेम्परेचर कितने टेम्परेचर में रहते हैं और कितना दुख दर्द है लोगों का, वो तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को पता है और भीम आर्मी को पता है। और जो कि आज जो पूरे विश्व टाइम मैगजीन में निकाली गई थी, भीम आर्मी के हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो आज पूरे वर्ल्ड जानता है उनको, पूरा भारत जानता है, हम सब जानते हैं इस बात को। और वो तो युवा दलों की धड़कन है चंद्रशेखर आज़ाद जी। और इनको क्या पता कि मेहनत कर कौन रहा है और लोगों की आवाज़ बुलंद कर कौन रहा है। ये तो एसी में ते आए, और ये तो उनके भतीजे हैं बुआ जी के, इसलिए बोल रहे हैं। उनको घमंड है पैसे का सबसे ज़्यादा, क्योंकि घमंड नहीं होता तो ऐसे शब्द नहीं बोले जाते, क्योंकि बड़े नेताओं के ऐसे शब्द तो कभी आते ही नहीं हैं। क्योंकि ये तो एक हम सबको ही दिखाई दे रहा है, इतना घमंडपन उस शब्दों में है कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और रही बात चंद्रशेखर आज़ाद जी से तुलना करने की, इनकी जितनी उम्र है उतने तो उनके ऊपर केस है। जी जी, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, जो आकाश आनंद के जो सुप्रीमो मायावती के जो भतीजे हैं, उन पर राजनीति उन्होंने शुरू से नहीं की है, उन पर जो थोपी गई एक तरह की, इस पर क्या बोल रहे हैं कुछ लोग? देखो, ये तो कहते हैं ना, जो बाबा साहब पहले बोल के गए थे कि रानी का बेटा कभी राजा नहीं बनेगा। जो बाबा साहब बोल के गए कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो संविधान में लिख के गए थे। पर जे लोग उस चीज़ को लागू करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनने बना दिया अपने भतीजे को और जबरदस्ती सौंप दी कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। नहीं, ये हम सबको पता है, जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, वही आज राजा बनेगा। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर लिख के गए हैं संविधान में और वोट का अधिकार दे के गए हैं, वो तो समय बताएगा तो कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन राजा है, ये तो फकीर है। जी जी, ये तो परिवारवादी पार्टी हो गई, क्योंकि परिवार में सब जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी चलती आ रही है कहीं ना कहीं। अब जिसमें भी ये बहुजन समाज पार्टी भी, उन पर परिवारवाद हो रहा है, क्योंकि बुआ से लेकर भतीजा आ गए हैं आकाश आनंद। वहाँ के बोला था टक्कर दे रही है, बराबर की टक्कर दे रही है। इसमें बहुजन समाज को दो भागों में बांट दिया गया है, एक बहुजन समाज पार्टी के में, एक आज़ाद समाज पार्टी के अंदर। बहुजन तो दो जगह बट रहा है, उस पर आप कहाँ से कहाँ तक जीत कर पाओगे इसमें? देखो, मैं बता रहा हूँ, पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर की पार्टी थी रिपब्लिकन इंडियन पार्टी जी, जो कि बाबा साहब ने बनाई। बताओ किसी ने उसको जिंदा किया हो? और फिर दूसरी बात आई कि साहब कांसीराम ने देखा, वो भी उसके सदस्य रहे, तो साहब कांसीराम ने भी उसमें काम किया। तो उसमें बता रहे कि लोग दलाल हो गए, तो इसलिए साहब कांसीराम ने अपनी पार्टी नहीं बनाई। तो उसके बाद कांसीराम ने संघर्ष भी किया था। उसके बाद जो साहब कांसीराम मुख्यमंत्री बना के गए, वो साहब कांसीराम की बदौलत है, ना कि किसी और की, ना कि किसी एसी में पड़े हुए नेताओं की वजह से मुख्यमंत्री बना। तो ऐसे ही आज तीसरा अपने पास महापुरुष आया है, वो चंद्रशेखर आज़ाद है, वो PM बना के जाएंगे। और जे
प्रकृति का नियम है और प्रकृति करके दिखाएगी। और जहाँ तक की बात है कि कोई किसी का वोट नहीं काटता है, जो संघर्ष करता है वो अपने आप उभरता है सितारों की तरह। कोई किसी का वोट नहीं, वोट तो पहले कांग्रेस का था, 65 साल राज करके गई, तो वो बोलेगा मेरा वोट काट दिया। तुम काम नहीं करोगे, घर पे एसी में पड़े रहोगे, तो किसी पे दूसरों पे लाल चिन्ह लगाना तो ये तो गलत बात है। आप आइए मैदान में खुल के, पता चलता है कि कौन किसी की वोट काट रहा है। किसी की मजाल को कोई किसी का वोट काट के ले जाए, किसी की मजाल के कोई किसी के घर से चोरी करके ले जाए। आप सोते रहोगे तो चोर तो चोरी करेगा ही। तो पहली बात तो चोर नहीं है, ठीक है नहीं। ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद अपने समाज को, अपने समाज की लड़ाई लड़ा रहे हैं। और जो संघर्ष है और संघर्ष चलता रहेगा, और जो संघर्ष करेगा वो बढ़ेगा। जी, आप ये मतलब आया समाज, आपको मैं पूछता हूँ, आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, क्या आप पार्टी से चुनाव लड़ोगे विधानसभा अम्बापुर से विधानसभा से? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी जो कि 2-3 साल से अम्बा विधानसभा के अंदर चल रही है, और मेहनत भी हम लोग कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल में हमारे पास मैसेज आया, हमारी कार्यकारिणी ने जो निर्णय लिया गया, उनने सोमेश आज़ाद जी को ही सपोर्ट किया था। और हम चाहते हैं कि कोई हमारे पार्टी से और कोई भी कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहा है वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो सोमेश आज़ाद जी उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। अगर कोई इसमें धन्ना सेठ आता है तो सोमेश आज़ाद जी धन्ना सेठों का समर्थन नहीं करने वाले, क्योंकि गरीबों का साथ देंगे। गरीब प्रत्याशी होगा उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता, अगर हमारे कार्यकर्ता बोलते कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद उसके लिए मैं साथ हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ, चुनाव 100% 100% चुनाव लड़ा जाएगा। जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा, 15 दिन या 1 महीने के अंदर प्रत्याशी घोषित किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश आज़ाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर पहली बार जो आए उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।